नमस्कार दोस्तों। भूटान दक्षिण एशिया में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है जो हिमालय पर्वतमाला में बसा हुआ है। यह एक छोटा सा देश है जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और असम तथा उत्तर में तिब्बत से घिरा हुआ है। भूटान का कुल क्षेत्रफल लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 7.5 लाख है। इस लेख में हम भूटान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भूटान का इतिहास। भूटान का इतिहास बहुत ही प्राचीन और समृद्ध है। प्राचीन काल में भूटान कई छोटे छोटे राज्य और कबीले में बंटा हुआ था। 17वीं सदी में शाबड्रंग गावांग नामग्याल ने भूटान को एकीकृत किया और देश के पहले शासक बने। उन्होंने भूटान में एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और द्रुक्पा कग्युपा बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता दी। 20वीं सदी के प्रारंभ में भूटान ने ब्रिटिश भारत के साथ अपने संबंध स्थापित किए और 1949 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भूटान ने स्वतंत्र भारत के साथ एक मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। 2008 में भूटान ने एक संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की। एक स्थान भूटान दक्षिण एशिया में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है जो हिमालय पर्वतमाला में बसा हुआ है। 2 राजधानी थिम्फू भूटान की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। 3 राजतंत्र भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है और वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। 4 भाषा ज़ोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। 5 धर्म भूटान का प्रमुख धर्म वज्रयान बौद्ध धर्म है। 6 आधिकारिक नाम भूटान का आधिकारिक नाम ड्रुकयुल है जिसका अर्थ है ड्रैगन का देश। 7 राष्ट्रीय पशु ताकिन भूटान का राष्ट्रीय पशु है। 8 राष्ट्रीय पक्षी रेवेन भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। 9 राष्ट्रीय फूल ब्लू पॉपी भूटान का राष्ट्रीय फूल है। 10 वनाच्छादन भूटान का लगभग 72% हिस्सा वनाच्छादित है। 11 कार्बन न्यूट्रल भूटान दुनिया का पहला और एकमात्र कार्बन न्यूट्रल देश है। 12 टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री तख्तसान पलफुग मठ जिसे टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है भूटान का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। 13 भूटान की मुद्रा भूटानी बुलेट्रुम BTN यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है। 14 पुनाखा जोंग भूटान का दूसरा सबसे पुराना और सबसे सुंदर जोंग है। 15 ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस भूटान में आर्थिक विकास का मूल्यांकन ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस GNH के आधार पर किया जाता है। 16 पर्यावरण संरक्षण भूटान की सरकार ने 60% भूमि को हमेशा वनाच्छादित रखने का प्रावधान किया है। 17 पर्यटन भूटान में नियंत्रित पर्यटन नीति लागू है जिससे पर्यावरण और संस्कृति की सुरक्षा की जा सके। 18 राष्ट्रीय ध्वज भूटान का राष्ट्रीय ध्वज पीला और नारंगी रंग का है जिसमें एक सफेद ड्रैगन है। 19 स्थानीय पोशाक भूटानी पुरुष घो और महिलाएं किरा नामक पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। 20 नेशनल स्मारक चोटन थिम्फू में स्थित यह स्मारक भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक की याद में बनाया गया है। ये सभी तथ्य भूटान की अद्वितीयता और उसकी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। भूटान की संस्कृति। भूटान की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ की संस्कृति में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। भूटान में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें से सेचू प्रमुख है। सेचू एक धार्मिक उत्सव है जिसमें पारंपरिक नृत्य और नाटकों का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव पूरे भूटान में विभिन्न जिलों में मनाया जाता है और इसमें स्थानीय लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर भाग लेते हैं। भूटान की कला और शिल्प भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की चित्रकला, मूर्तिकला, बुनाई और लकड़ी की नक्काशी बहुत ही सुंदर और मनमोहक होती है। भूटानी घरों की निर्माण शैली भी अद्वितीय होती है जिसमें लकड़ी और पत्थर का प्रयोग होता है। भूटान एक अद्वितीय पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में प्राचीन मठ, खूबसूरत पहाड़ और अद्वितीय बौद्ध स्थापत्य कला शामिल हैं। आइए भूटान के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। 1 टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री तख्तसान पलफुग मठ। टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री जिसे तख्तसान पलफुग मठ भी कहा जाता है भूटान का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थल है।
यह पारो घाटी में एक खड़ी चट्टान पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 3120 मीटर की ऊंचाई पर है। इस मठ तक पहुंचने के लिए आपको एक कठिन ट्रेक करना पड़ता है, लेकिन इसकी यात्रा का अनुभव अविस्मरणीय होता है। 2. पुनाखा जोंग। पुनाखा जोंग भूटान का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह दो नदियों फोछू और मोछू के संगम पर स्थित है और इसे भूटान का दूसरा सबसे पुराना और सबसे सुंदर जोंग माना जाता है। यह 1637 में शाबडरंग गावांग नामग्याल द्वारा बनवाया गया था और यहाँ कई महत्वपूर्ण धार्मिक और प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 3. थिम्फू। भूटान की राजधानी थिम्फू एक खूबसूरत शहर है जहाँ प्राचीन और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यहाँ कई प्रमुख स्थल हैं, जैसे ताशिचोजोंग, राष्ट्रीय स्मारक चोर्टन, बुद्धा दृष्टि और राष्ट्रीय पुस्तकालय। थिम्फू में भूटानी संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली का अनूठा मेल देखने को मिलता है। 4. पारो। पारो भूटान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपनी हरी भरी घाटियों, ऐतिहासिक मठों और प्राचीन किलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में पारो जोंग, रिनपंग जोंग और पारो राष्ट्रीय संग्रहालय शामिल हैं। पारो से ही टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री की यात्रा शुरू होती है। 5. हा घाटी। हा घाटी भूटान का एक सुंदर और शांतिपूर्ण क्षेत्र है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में हा किला और ल्हाखंग कारपो सफेद मंदिर शामिल हैं। यह घाटी अपनी अनछुई प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की यात्रा का अनुभव अद्वितीय होता है। 6. बुमथांग। बुमथांग भूटान का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। यह क्षेत्र 4 घाटियों चोकोर, तांग, उर और चुमे से मिलकर बना है और यहाँ कई महत्वपूर्ण मठ और मंदिर स्थित हैं। बुमथांग में जकार जोंग, कुर्जे ल्हाखंग और जम्बे ल्हाखंग प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ की यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 7. फोबजीखा घाटी। फोबजीखा घाटी, जिसे गंगते घाटी भी कहा जाता है, भूटान का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। यह घाटी ब्लैक नेक क्रेन का प्राकृतिक निवास स्थान है जो यहाँ सर्दियों में आते हैं। यहाँ का गंगते मठ भी एक प्रमुख आकर्षण है। फोबजीखा घाटी की यात्रा प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव प्रेमियों के लिए विशेष रूप से आकर्षक होती है। 8. हॉट स्प्रिंग्स। गर्म पानी के झरने। भूटान में कई प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स हैं जो अपने चिकित्सीय गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। दासा हॉट स्प्रिंग्स और डुर हॉट स्प्रिंग्स यहाँ के प्रमुख हॉट स्प्रिंग्स में से हैं। यहाँ लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं और यहाँ के गर्म पानी में स्नान करने का अनुभव बहुत ही आरामदायक और सुखद होता है। 9. नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभयारण्य। भूटान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैसे जिग्मे दोरजी नेशनल पार्क, क्रुमशिंगला नेशनल पार्क और रॉयल मानस नेशनल पार्क। यहाँ पर्यटक विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। 10. पारंपरिक बाजार और हस्तशिल्प केंद्र। भूटान में कई पारंपरिक बाजार और हस्तशिल्प केंद्र हैं, जहाँ आप भूटानी संस्कृति और कला का अद्वितीय अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के प्रमुख बाजारों में थिम्फू का वीकेंड मार्केट और पारो का हैंडीक्राफ्ट मार्केट शामिल हैं। यहाँ आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, गहने और अन्य पारंपरिक वस्त्र खरीद सकते हैं। भूटान की यात्रा का अनुभव आपके जीवन में एक अद्वितीय और यादगार अनुभव होगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और शांत वातावरण आपको एक नई दुनिया की सैर कराएंगे। भूटान की यात्रा करने से पहले अपने यात्रा कार्यक्रम को अच्छी तरह से योजना बनाना और यहाँ की स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। भूटान की अर्थव्यवस्था। भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख फसलें चावल, मक्का, आलू और गेहूं हैं। इसके अलावा पशुपालन भी भूटान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूटान में डेयरी उत्पाद, ऊन और चमड़ा प्रमुख उत्पाद होते हैं। भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी एक प्रमुख आर्थिक स्रोत है। भूटान के कई बड़े नदी तंत्र हैं जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। भूटान भारत को बिजली का निर्यात करता है, जिससे उसे अच्छा आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा पर्यटन भी भूटान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भूटान की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरें दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। भूटान की राजनीति। भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है जहां राजा का प्रमुख स्थान होता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संसद और सरकार का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूटान की संसद द्विसदनीय होती है, जिसमें राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली और राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल शामिल होती हैं। राष्ट्रीय सभा के सदस्य आम जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत होते हैं। भूटान में राजा का पद वंशानुगत होता है और वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के राजा हैं। राजा का मुख्य कार्य देश की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना होता है, जबकि सरकार का प्रमुख कार्य प्रशासनिक और विकासात्मक योजनाओं का संचालन करना होता है। भूटान का पर्यावरण। भूटान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। भूटान का लगभग 72% हिस्सा वनाच्छादित है और यहाँ की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को अपने विकास के प्राथमिकता में रखा है। भूटान दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल देश है, जिसका अर्थ है कि भूटान की कार्बन उत्सर्जन दर उतनी ही है जितनी उसकी वनस्पतियों द्वारा अवशोषित की जाती है। भूटान में कई राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां कई दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वन्य जीवों में हिम तेंदुआ, रेड पांडा और ब्लैक नेक क्रेन शामिल हैं। भूटान की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कड़े कानून और नीतियां बनाई हैं, ताकि यहाँ की प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जा सके। भूटान एक अद्वितीय देश है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और मान्यताओं के प्रति गहरे जुड़ाव रखते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अत्यधिक सजग हैं। भूटान की शांति, सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहरें इसे एक विशेष स्थान बनाती हैं।